आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत हर एक मंगलवार और शनिवार मैं किसी न किसी प्रतिनिधि को लेकर के आता हूं। तो इसी कड़ी में आज मैं वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधि पार्षद कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू पासवान जी को लेकर के आया हूं। तो इनसे मुखातिब होऊंगा, लेकिन इनके विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि इनके दिल में जो जुनून था, जो जज्बा था, जो जोश था, वो पूरे पूर्णिया को पता है। इनके विषय में यह कहा जाता है कि ये अपने बने हुए मकान को तोड़वा दिए साहब इलेक्शन लड़ने के लिए। यह जज्बा बहुत ही कम लोगों के दिल में होता है। समाज सेवा का ऐसा भूत सवार हुआ कि इन्होंने अपना घर तक बर्बाद कर दिया। अब देखना यह है कि ये समाज सेवा इन पर कब तक बरकरार रहेगा और जनता का सेवा कब तक कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इनके लिए यही कहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए आइए सीधे मुखातिब होता हूँ इनसे। तो जी कृष्ण कुमार पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे सूर्य दर्शक को दे दें। मैं कृष्ण कुमार पासवान, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 1 एवं समाज सेवी शुरू से रहे हैं। जी, अब एक सवाल ये उठता है कि ये समाज सेवा का भाव आपके दिल में कब आ गया, जबकि आप इसके पहले बिजनेस से जुड़े हुए थे। जहाँ तक मुझे पता है कि आप बिजनेस से जुड़े थे, तो फिर समाज सेवा में कैसे आ गए आप? समाज सेवा हमारे दिल में पहले से जुनून बना हुआ था और हर गरीब के पास हम लोग शुरू से ऐसा काम किए हैं। जैसे कोई मरता था, उसमें जाना, या कहीं किसी को दुख तकलीफ हो, यानी कि हर गरीब तबका के साथ हम कंधा से कंधा मिला के काम करते थे। और इसके बाद मन में भाव जगा कि हम समाज के लिए अगर कुछ बनेंगे तो और अच्छा से काम कर सके। अच्छा, ये भाव जगा तो आपके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा या किसी प्रतिनिधि से आपको नाराजगी तो रही होगी, जिसके लिए कि जनता का आवाज़ बन करके आप आए। ऐसा क्या घटना था जो कि आप जनता का आवाज़ बनने तो मजबूर हो गए? हमारे वार्ड सबसे गरीब वार्ड में आता है और अभी तक में बहुत ऐसा आदमी है जिसको आवास राशन कार्ड धारी भी नहीं है। और बहुत ऐसा आदमी है जो बिहार सरकार में बसे हुए हैं और सरकार से भी कोशिश मांग करेंगे कि हर जो बिहार सरकार में 2 डिसमिल नहर पे बसे हुए हैं या रोड किनारे में बसे हुए हैं, उनको 2 डिसमिल ज़मीन देने के लिए मांग करेंगे। और इस बार का मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में हम लोग सोचे थे कि यह प्रस्ताव लाएं। बहुत अच्छा आपने कहा, आवासीय योजना। और कई वार्ड पार्षद इस बार भी और पिछले बार भी इसी मुद्दा को लेकर के बने थे और सब जगह आवासीय योजना में 4 आना 12 आना स्वाहा होता है। 30,000 वार्ड पार्षद के द्वारा लिया जाता है, तो कहीं 25,000 लिया जाता है। अब आप भी वार्ड पार्षद हो गए, जबकि जहाँ तक मुझे याद है पिछले बार आपने भी इसी को मुद्दा बनाया था और अब आप वार्ड पार्षद हो गए, तो क्या आपके द्वारा भी लिया जाएगा? क्या आप सभी को जो है लाभ मिल पाएगा आवासीय योजना का? नहीं, हमारे तरफ से ऐसा बात नहीं है, ये हम नहीं लेंगे और न किसी को लेने देंगे जी। और मेन बात है कि अगर वो 30,000 लिया जा रहा था तो 30,000 में उनका एक शौचालय बन सकता था। और इस तरह का हम अगर बने हुए हैं तो अगर आवास मिलती है तो इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। अब इस बार जो है कितना आवास अभी तक आवंटन हुआ है आपको? पिछले बार का आवास जो है अभी तक बहुत आदमी घर तोड़ के अभी तक उसमें तो पन्नी टांग के अभी रह रहा है, न उनको अभी आवास का लाभ मिल रहा है। 3 साल से घर तोड़ के हुआ अभी तक पन्नी टांग के रह रहा है। 3 साल से पन्नी टांग के रह रहा है, मतलब वो
भूमि है उनको, उनके लेकिन पास भूमि है, आधा कट्ठा भूमि है। एक वही भूमि में जो है आधा कट्ठा, एक कट्ठा में जो घर पहले वाला बना हुआ था उसको तोड़ के आधा मतलब मकान पहला किस्त का बना के अभी पन्नी टांग के ही रह रहा है सब लगभग। तो आपको क्या लगता है कि दूसरा और तीसरा किस्त आप उनको दिलवा पाएंगे? नगर आयुक्त से आवेदन देंगे, एक आवेदन देंगे कि शीघ्र उनका भुगतान हो। शीघ्र भुगतान हो। जी। और नए जिनको की आवश्यकता है आवास का, उनके लिए आपके क्या करना है? नई आवश्यकता है तो अभी तक नगर निगम में उस तरह का अभी नहीं लिया जा रहा है, जी। आवेदन अभी नहीं लिया जा रहा है नए आवास का। तो जब आवेदन लिया जाएगा तो फिर आप लगाएंगे? हाँ, सब लगाएंगे। आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी थी कि भूमिहीनों को भूमि मुहैया करवाएंगे, ये बिहार सरकार से आग्रह करेंगे। तो भूमिहीन आपके वार्ड में कितने भूमिहीनों की संख्या रही होगी? लगभग 300 से 350 आदमी भूमिहीन है, हाँ। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो नहर के किनारे, रोड के किनारे घर बना के रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 300 से 350 आदमी को आप भूमि दिलवा पाएंगे बिहार सरकार से? हम तो कोशिश करेंगे कि हम दिला सके, और देने वाला मान के जो हम तो कोशिश कर सकते हैं, ऊपर वाला जो है। देखिए, कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती। अगर आप नहीं दिलवा पाएंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो हमें लगता है कि आप भी दूसरे नेताओं की तरह कहीं जुमलेबाजी पे सम्मिलित हो जाएंगे। जी 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 जी, कोशिश तो करेंगे। कोशिश करेंगे आप। जी। अच्छा, आपके यहाँ कबीर अंत्योष्टि योजना पहले चलता होगा, उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है? पहले कभी अंत्योदय योजना चल रही थी तो उसमें मृत्यु के उपरांत तुरंत पैसा मिलता था जलाने के लिए अथी के। अब जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के बाद फिर से अप्लाई करना पड़ता है, आवेदन बना के, तब उनके पास लाभ पहुंचता है। और जिसमें कि बहुत लाभुक को 3000 के चलते दर दर ठोकर खाना पड़ता है। और जिस तरह योजना पहले चल रही थी, अगर उस तरह योजना हो तो गरीब को लाभ मिलेगी। तो कबीर अंत्योष्टि योजना में जाति को देख करके भी दिया जाता है क्या? क्या आपके हिसाब से? नहीं, गरीबी रेखा के नीचे से देखिए। जो है उनको दिया जाता है। जो बीपीएल धारी हैं, कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी हैं, उनको मिलता है। उनको मिलता है। अच्छा, आपके यहाँ राशन का तो ये दुकान होगा, सरकारी राशन का दुकान, यानी डीलरों की संख्या है आपके यहाँ? कितना कोटा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में 3 कोटा हैं। जी। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे एक कोटा आपके बगल में भी देखा। तो राशनों की, सरकारी दुकान की क्या हालात है, क्या स्थिति है? क्या सभी को लाभ मिल पाता है? जितना राशन मिलना चाहिए उतना मिल पाता है या कटौती होता है आपके वार्ड में? अभी तक तो हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया, और अगर इस तरह का आता है तो चर्चा करेंगे इस बात। आप अगर इस तरह की आती है तो आप इस पर ये करेंगे। जी, आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र होगा? जी हाँ। आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक आहार मिलता है गर्भवती महिलाओं के लिए। जो ये शिकायत है कि गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलता है, बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो क्या इस तरह की शिकायत आपके वार्ड में भी है? जी हाँ है। जी, तो इसके लिए क्या कदम होंगे आपके? अभी जैसे आंगनबाड़ी में अभी तक बच्चा 5 पढ़ता है, 10 पढ़ता है, जी, जबकि संख्या उसमें होना चाहिए। और इसके बाद जब हर आंगनबाड़ी में मतलब अथी के नाम पे, मतलब गर्भवती के नाम पे जो अनाज आता है उसको अथी ब्लैकमेलिंग के द्वारा बेच दिया जाता है। तो ब्लैकमेल के द्वारा बेच दिया जाता है। तो अब आप वार्ड पार्षद हो गए हैं, तो इसके लिए क्या कदम होंगे? क्या डीओ बीओ जहां भी जाना होगा या सीडीपीओ उसके यहाँ जाएंगे आप? और अगर बोलने पे धमकी देता है कि अगर आप बोलिएगा तो आपके विरुद्ध कथी करेंगे कि आप रंगदारी मांग रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं। जी, वह खुद अपने आप जांच करें। हाँ। हमको जो सूचना मिला नहीं, था तो अब आपको वो धमकी दे रही है तो आप डर गए कि वो खुद जांच करें? आप पदाधिकारी क्या नहीं जाएंगे? आपको जनता इसलिए चुन करके लाई है, तो आपके बातों से तो लगता है कि आप डर गए। हम तो जनता को कहेंगे कि वह हमको लिखित दीजिए, हाँ, और साथ दीजिए, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। यानी जनता से आप आवेदन लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। तो ये कदम सर आप ही उठा सकते हैं। आप जो है जनता से मिल करके ये कदम उठवा करके जा सकते हैं। और रंगदारी रंगबाजी की बात रही, वो तो आपको धौंस दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। इसके लिए भी
आंगनबाड़ी के लिए भी। लेकिन अब चलिए इनसे मैं जानता हूं कि शिक्षा की क्या स्थिति है। सर, आपके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? प्राथमिक विद्यालय की या मध्य विद्यालय की? क्या मध्याह्न भोजन सभी विद्यालय में सही मिल पाता? बहुत जगह शिकायत है कि एनजीओ के द्वारा भोजन मिलता है और भोजन जो है पिल्लू वाला आता है। हो सकता है कि ये शिक्षकों के द्वारा बनाया गया हो, या हो सकता है ये वास्तविक है। तो आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? पहले तो चर्चा शिक्षा की बोल रहे हैं आपको जी। हमारे एक हरिजन प्राथमिक उच्च विद्यालय जिसमें कि SC ST और एवं OB मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आदमी पढ़ते हैं, जिसमें कि टीचर की संख्या मात्र 3 है, जबकि 1 से 8 क्लास तक स्कूल है। और उसमें हमेशा कभी 2 टीचर छुट्टी पे रहते हैं, मात्र 1 टीचर ही पूरा स्कूल को संभाल रहा है। और इस विषय में चेक करने गए तो टीचर से हेड मास्टर से पूछे तो वो बोली कि आप एक आवेदन दीजिए सर, और वहाँ आवेदन देने के बाद उसमें जब टीचर की संख्या बढ़ेगी तो स्कूल में ठीक से पढ़ाई होगा। और अगर आप एक बार स्कूल में जाके देख लीजिएगा अभी भी, जिसमें कि टीचर की संख्या के बारे में देख लीजिएगा कितना है। 1 से लेकर 8 क्लास बच्चा है, सब निम्न एकदम गरीब वर्ग का ही बच्चा है जी, सब गरीब वर्ग का है। गरीब वर्ग का। तो इसके लिए आपने आवेदन दिया? जो मैडम जो बोली आवेदन अभी फिलहाल आवेदन नहीं दिए हैं, आवेदन विभाग देने वाले हैं। सर, आपके यहाँ कचरा उठाने वाला डब्बा पहले से भी अवेलेबल होगा? जब आप वार्ड कमिश्नर नहीं थे उस समय में, तो क्या स्थिति पहले से था और अब क्या स्थिति है सूखा गीला कचरा का? फिलहाल तो अभी डब्बा कहीं नहीं है जी। और डोर टू डोर कचरा उठाया जा रहा है। लेकिन अब अभी कचरा डब्बा को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी 1-2 डब्बा मतलब उठाने के लिए दिया है ठेला, और 2 झाड़ू वाला, और 1 ट्रैक्टर है। 1 ट्रैक्टर 4-5 वार्ड करता है, उससे वार्ड संतुष्ट नहीं है। और हर जगह अभी सामने में हम जहाँ बैठे हुए उसके बगल में देखिए कचरा वहाँ रखा हुआ है, और अभी तक उठाने भी ले नहीं आया। यानी कि 1 ट्रैक्टर वाला हर 5 वार्ड देखता है, अगर मौका मिले तो आता है, नहीं मिलता है। तो ये इसके जिम्मेदार कौन है? महापौर जिम्मेदार है या फिर एनजीओ जिम्मेदार है? जो एनजीओ के अंतर्गत है, एनजीओ जिम्मेदार है। एनजीओ जिम्मेदार है। तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? एनजीओ को शिकायत क्यों नहीं करते? आवाज़ हम लोग 1-2 बार शिकायत कर चुके हैं। इस मुद्दा पे बोर्ड मीटिंग में भी रखे हैं। बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव आया थे कि प्रस्ताव लाती कहा था कि हर वार्ड में एक सुपरवाइजर होना चाहिए, जबकि अभी तक कोई सुपरवाइजर का गठन नहीं किया गया। अगर सुपरवाइजर का गठन करता है तो वो हर जगह जाके देखेगा कि कहाँ कचरा है कहाँ नहीं है। अभी तक ये मुद्दा हम लोग का फाइल में अभी तक ढक गया है। तो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे आगे आप? जी, आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आपके वार्ड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की क्या स्थिति है? अभी जबकि मैं आया था तो मैंने देखा था कि एक आप फॉर्म भी शायद दे रहे थे किसी को, तो क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन अब ऑनलाइन हो गया है। विधवा पेंशन मतलब RTPS काउंटर में जमा करना पड़ता है। और हमारा जो गरीब वर्ग है तो हम फॉर्म ला के अगर जैसे उनको जानकारी देते हैं और फॉर्म उनको दे देते हैं कि आप जाइए, इतना बता देते हैं, वो जमा कर देते हैं। अच्छा, ये कभी बहुत ही मज़ेदार चीज़ आया है वार्ड में, सभी वार्ड में, कि जो जुगल प्रेमी है उनको विवाह करवा देना है। तो ये क्या फंडा है कि सरकार क्या सोच रही है इसमें? वो विवाह शादी विवाह अगर होती है जी, तो उनका सर्टिफिकेट के लिए निगम द्वारा हम लोग को मुहैया कराया गया है कि अगर प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र वह देना हम लोग के लिए क्या गया। अगर गार्जियन, अगर लड़का और लड़की का गार्जियन में आते हैं हमारे पास, उनका एक गवाह आना अनिवार्य है, तब हम उनको प्रमाण पत्र देंगे। और यानी प्रेम विवाह कर लेते हैं लेकिन लड़का लड़की आते हैं तब आप प्रमाण पत्र करेंगे, ये अधिकार दिया गया है? अधिकार दिया गया है। अच्छा, तो आपके यहाँ बिजली तो है ही, तो बिजली तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह पोल है, बिजली है, तो यहाँ पे लाइट की क्या स्थिति? अभी कुछ दिन पहले नगर निगम से आप लोगों को लाइट भी आवंटन किया गया था, तो कितना लाइट आपको मिला और आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे बहुत ऐसा पोल है जहाँ पर लाइट नहीं है, LED लाइट नहीं है, जिनके लिए हम महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त को आवेदन भी दिए थे, जिसमें कि मात्र
अभी 70 से 80 फोन ऐसा है जिसमें लाइट है और मात्र 10 गो LED हमको भेजा, जो जहाँ मेन जगह पे था वहाँ पर दूसरे और मांग करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इतना आप लाइट ले आ पाएंगे? कोशिश करेंगे। का कारण है 80 को लिखने आवेदन में देने के बाद 10 आया, अब फिर बोलते हैं देखते हैं क्या आता है। अच्छा, एक बहुत ही तीखा और सच्चा सवाल मैं कर रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है, कई जगह से ये सुनने को मिला है कि मेयर के द्वारा वार्ड पार्षदों का हाथ रोक दिया गया है और वार्ड पार्षद को खुल के काम करने नहीं दिया जा रहा है। मेयर खुद काम करेंगे वार्ड में जाकर के, तो इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। हर वार्ड पार्षद का हक को मारा जा रहा है, हर अधिकार को मारा जा रहा है। और पहले ऐसा होता था कि जैसे वार्ड में अगर काम होती थी ठेकेदार द्वारा तो NSC वार्ड पार्षद से लेना अनिवार्य होता था। अब उनका अधिकार को अथी करके वो निगम उनका अधिकार को काट दिया है। मेयर की क्या भूमिका है? मेयर तो आश्वासन दिए हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई गति होता है तो बाद में सुधार किया जाएगा। तो यानी सारे अभी आप कहने का मतलब कि आप लोग अब 100 पीस रह गए, सारा काम जी हम लोग को 100 पीस घोषित किया गया है। 100 पीस घोषित कर दिया गया है। अच्छा, आपके यहाँ और ऐसी कौन सी समस्या है जिसको कि आपको करना आवश्यक नजर आता है? हमारे इधर अभी तक में नाला की बहुत समस्या जी। है और हर गली में थोड़ा सा वर्षा होने के बाद पानी भर जाता है और नाला आगे में जस्ट बैठे हैं तो आगे देखिएगा नाला है, नाला में देखिएगा मिट्टी भरा हुआ है और जबकि यह बहुत पुराना नाला है, कहीं का आधा ढक्कन खुला हुआ है, कहीं टूटा हुआ है और बारिश में वह पानी निकल नहीं पा रही है। तो इसके लिए हम एक बार महापौर को दिए हुए जो आश्वासन दिए हुए कि उनकी सफाई शीघ्र करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको नाला का भी आवंटन मिला होगा और रोड का भी आवंटन मिला होगा, तो अभी आप शिकायत कर रहे हैं ये बात, लेकिन जो है आपको तो आवंटन मिला है? आवंटन मिला है। हाँ जो जिसमें कि हमने आवंटन 9 को दिया था जी, जिसमें कि हमको 3 आवंटन मिला है। 3 मिला है जी हाँ, तो 6 नहीं मिला है। नहीं मिला। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपको ये भी मिले। जी कृष्ण कुमार, देखिए ये कार्यक्रम का नाम है हमारा आईने में एक राजनीतिक बहस। तो कार्यक्रम का नाम है आईने में एक राजनीतिक बहस, तो थोड़ा सा मैं आपको भटका रहा हूँ आपके मुद्दा से। क्या भटका रहा हूँ कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, का खेल है, कुर्सी लोग खेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार और भारत के संदर्भ में? देखिए, हम तो अपने वार्ड के विकास के बारे में जी। सोचेंगे, राजनीतिक से बहुत कोसों दूर होके कि हमारे वार्ड में कहाँ कैसे सुंदर बने। हर वार्ड से प्राय सभी वार्ड वाले वार्ड पार्षद यही सोच रहे हैं। चलिए, आप एक वार्ड पार्षद के रूप में नहीं, एक वोटर के रूप में सोचिए कि आप एक वोटर हैं, तो आप कैसे चेहरा को लाएंगे बिहार में? बिहार के लोग विधानसभा की अगर बात की जाए, बिहार विधानसभा में ये जो चेहरा लाना है, जो शुरू में नीतीश कुमार थे, जो शुरू में आए हुए थे, जी। तो उनके डर से अपराधी छुपे फिरते थे। लेकिन 5 साल के बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार नॉर्मल पड़ गए, आपराधिक घटना बढ़ते चल गए। स्वच्छ छवि वाला इंसान अगर आते हैं तो हम उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। पार्टी से ऊपर उठते, कोई भी पार्टी से ऊपर उठते। यानी स्वच्छ छवि वाले चाहिए आपको, और यानी इन्होंने नटसेल में यह कह दिया कि अब नया चेहरा चाहिए बिहार को, है ना? कृष्ण कुमार जी, आपसे और भी बातें करने की इच्छा है, किंतु समयाभाव देखते हुए ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे के साथ मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता से या पूर्णिया वासियों से कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं अपने जो वार्ड के जनता को कोशिश करूंगा कि सबको बराबर देखें और हम न गरीब और न
अमीर दोनों को एक समान देखने का कोशिश करेंगे हमेशा। तो ये थे हमारे बीच वार्ड नंबर 1 से कृष्ण कुमार पासवान जी उर्फ पप्पू पासवान जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आप देखें इस वीडियो में, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फिलहाल चलते चलते इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने उठाया है कदम समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े इन्हें बालू के रेत में, न हटाएंगे कदम, निरंतर चलते रहेंगे और लोगों का सेवा करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत एक बार फिर से आप तमाम सूदी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।